और इमरान खान साहब का तो ये है कि वो फौरन से पहले बंदा निकाल के बाहर करते हैं। 20 बंदे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में निकाल के बाहर कर दिए थे। तो अभी तक कोई पैसा देने वाला देने से डर रहा है और लेने वाला लेने से डर रहा है, और पीछे रह गया टाइम सिर्फ एक दिन का। अब उस एक दिन के अंदर अपने तमाम लोगों पे नजर रखना, उनकी एक्टिविटीज को देखते रहना और इस बात का अंदाजा लगाना कि कौन किसको जाकर मिल रहा है, या कौन पैसे इकट्ठे कर रहा है, या कौन किसको कॉल कर रहा है, या कौन इस वक्त किस किस्म की एक्टिविटीज में मुलव्विस है, तो वो बड़े आराम से बंदे एक्सपोज हो जाएंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा ज़बरदस्त काम कर दिया है कि जो मंडी लगती थी उन सब की पेट पे लात मारी है और बहुत हद तक कंट्रोल किया है एक ऐसे इन्वायरमेंट को जो हर साल बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद बेचने वाले और ख़रीदने वाले, या बिकने वाले और ख़रीदने वाले, ये दोनों बड़े सियाने हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने कमिटमेंट की है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालेंगे और उसके बदले में उन्होंने बहुत बड़े बड़े माली फ़ायदे मांगे हैं। दूसरी जानिब PMLN के कुछ लोग ऐसे हैं जो हफीज़ शेख को वोट डालेंगे और वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालना नहीं चाहते। PMLN के कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि हम वोट खराब कर देंगे, वोट डालेंगे नहीं, हम यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं डालेंगे। तो दोनों तरफ के लोग टूट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक का जो तखमीना और अंदाजा है उसमें हुकूमती उम्मीदवार जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। ये तो था सारा सिनेरियो। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक और बड़ा जबरदस्त काम हुआ कि हुकूमत जो अपनी पावर शो नहीं कर पा रही थी, गुज़िश्ता रात लेट नाइट हफीज शेख साहब आके खड़े हुए और उनके साथ कौन कौन था, उनके साथ GDA ग्रांट डेमोक्रेटिक अलायंस 3 सीटें उनकी हैं, MGM के लोग उनके साथ आके खड़े हुए 7 सीटें उनकी हैं, काफ लीग के लोग उनके साथ आके खड़े हुए 5 सीटें उनकी हैं, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हुए 5 सीटें उनकी हैं, और शेख रशीद ऑब्वियसली उनके साथ हैं तो 1 सीट उनकी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 157 अरकान असम्बली हैं। तो इस तरह इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ बन जाती है मिला के वो 178 है, और ये इलेक्शन जीतने के लिए इनको जो वोट चाहिए वो 172 है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो आराम से इस इलेक्शन को जीत सकता है अगर 2-4 बंदे टूट जाएं फिर भी। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन के बंदे टूटने का इम्कान भी है और वहां पे भी कुछ दरारें मौजूद हैं। और जहांगीर तरीन के एक्टिव होने के बाद, परवेज खटक के एक्टिव होने के बाद, और कुछ और लोग, क्योंकि हुकूमत को भी इस बात का आइडिया हो गया था कि उनके कुछ लोग जो है वो उनके कैंप से बाहर निकल रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपोजिशन में ऐसे बंदे ढूंढना शुरू किए जो अपोजिशन के कैंप से बाहर निकल रहे हैं। तो दोनों तरफ अब मुकाबला सख्त है। अगर ओपन बैलेटिंग होती तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। 2-3 घंटे के अंदर जो है वो बैलेट पेपर छप सकते हैं, हर तरह के, बार कोड वाले भी, निशान वाले भी, टेम्पर्ड वाले भी, जैसे वो चाहें छप